बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बी ज़िदनी इल्मा। बेटे आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 और हमारी बुक का नाम है फिजियोलॉजी और हमारे कोर्स का नाम है फार्मेसी टेक्निक। अब हमारा दूसरा टॉपिक है ब्रेन। ब्रेन से क्या आपके जहन में आता है खलील? दिमाग। दिमाग कहाँ होता है? खोपड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं दानिश? कल। अब ब्रेन के कितने हिस्से हैं? जुल्फ़कार कितने हिस्से हैं दिमाग के? शाबाश। इसकी एफ। शाबाश। हमें बिलाल और वसीम ने बताया जिस तरह FM रेडियो नहीं होता, इसको FMH के तौर पे रख सकते हैं। F का नवीद क्या मतलब है? एक तो होता है 4, भाई हम वी आर 4 ब्रदर्स। इसका मतलब बेटे फ्रंट वाला, सामने वाला। और M का क्या मतलब है? मिड। मिड किसे कहते हैं यार? मिड वाली लाइन में माजिद, हसन और नवीद बैठे हैं, ठीक, दरमियान वाला, ठीक है। और H से हाइंड बेटे मेडिकली बोलते हैं पीछे वाला, बैक साइड वाला। हाइंड लाइन में जुल्फ़कार, वसीम और सलीम बैठे हैं, ठीक है। बेटे ये इस तरह का दिमाग होता है, तकरीबन इस तरह का। ये एग्जैक्ट नहीं मैं बना सकता। बेटे ये जो इसका पोर्शन है इसको अगर F कह लें, ठीक है, 4 ब्रेन, सामने वाला हिस्सा। और बेटे ये वाला कौन सा हो जाएगा? और ये बेटे क्या हो जाएगा? हाइंड ब्रेन। फिर इन पोर्शंस के नाम है, ठीक है। 4 ब्रेन है, इसका दूसरा नाम क्या है? सेरिब्रम। जहाँ भी बात हो सेरिब्रम की, उसे क्या समझना है आपने? शाबाश। और दरमियान वाला मिड ब्रेन। और पीछे वाला इसका और नाम सेरिबेलम। सेरिबेलम भी बोलते हैं, सेरिबेलम भी बोलते हैं। और बेटे इसमें कौन कौन से हिस्से हैं 4 ब्रेन में? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, थैलेमस, मेटाथैलेमस और एपी, बस। पाँच है बेटे। 4 ब्रेन के कितने हिस्से हैं? डाइनसेफ्लॉन भी कहते हैं। ये हम 4 ब्रेन के 5 हिस्से हैं। पहला हाइपोथैलेमस, दूसरा थैलेमस, तीसरा मेटाथैलेमस, चौथा एपीथैलेमस, पांचवा सबथैलेमस। और इन पांचों हिस्सों का साइंटिस्ट ने एक और नाम भी दिया है जिससे हम डाइनसेफ्लॉन भी कहते हैं। बेटे ये अगर डाइनसेफ्लॉन एक नाम लिया जाए मतलब पांचों पोर्शंस की बात हो रही है। ब्रेन नाम लिया जाए तो मतलब तीनों पोर्शन की बात हो रही है। और मिड ब्रेन नाम लिया जाए तो सिर्फ दरमियानी हिस्से की। हम किसी को गाली देते हैं ना, यार तेरा तो दिमाग ही बंद है, उसका मतलब इसके कितने पोर्शन बंद होते हैं? कभी कभी वालिद या वालदा या नाना नानी, मेरा नाना अक्सर कहता है इसके दिमाग के 2 हिस्से बंद हैं। वो देसी बंदा है भाई। ये मतलब उसका दिमाग का कोई भी पोर्शन बंद हो जाए तो वो दिमाग का वो हिस्सा जो भी काम कर रहा है वो सारे काम छोड़ देंगे। बेटे हमारा जो पूरा सिस्टम, मैं जो खड़ा हूँ, मेरा दिल चल रहा है, मेरा जो मैंने सुबह खाना खाया वो हज़म हो रहा है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? अल्लाह ना करे वो वाला हिस्सा क्या हो जाए डिस्टर्ब, तो वो पीछे नीचे सारा निज़ाम। बेटे ये तो अंडरस्टूड है। एक बंदे का फ़र्ज़ करें हम दिमाग निकाल दें, वो बंदा रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? बेटे हमने उसका कंट्रोल सिस्टम ही उड़ा के रख दिया है। इमरान बेटे पागल नहीं हो जाएगा, वो मर जाएगा बेटे, क्योंकि जो उसका दिमाग दिल काम कर रहा था। पागल पता कब होगा?
कि अब दिमाग की 1 मिनट में 72 बारी उसे वो धड़काता है, उसके हमने दिमाग में ना हथौड़ा मार दिया। अब वो पहले 72 बारी धड़का रहा था, अब तो माशाल्लाह उसे खुद नहीं पता, कभी 10 बारी, कभी 20 बारी, कभी वो जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह न करे किसी के हथौड़ा लगे तो वो बेचारा लफ्ज़ एक उसके ज़हन में है, फिर वो भूल जाए, वो तो पूरी लाइन बोल ही नहीं सकेगा, फिर वो पागल होता है। ठीक है, कोई हिस्सा उसका डिस्टर्ब हो जाए ना तो सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। बेटे हाइंड ब्रेन के कितने पोर्शन हैं? क्या हम एब्रीविएशन बना सकते हैं इसके लिए? शाबाश। पीएमए का नाम सुना आपने? शाबाश। ये कहाँ है भला? काकुल में। पी का क्या मतलब है? एम से? सी से? शाबाश, सेरिबेलम। ये बेटे हमने पूरा ब्रेन पढ़ लिया। ठीक है, ये हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? फ़र्ज़ करें एक बंदा हमारे पास नुस्खा ले आए किसी न्यूरो फिजिशियन का या न्यूरोलॉजिस्ट का, उस पर उसने एमआरआई करवाया, उसने उधर लिखा हो कि मिड ब्रेन इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ इट्स पार्ट्स। जब हमें पता होगा कि माशाल्लाह मिड ब्रेन इसका डिस्टर्ब है तो हम किसकी दवाई देंगे? जब हमें पता ही नहीं है मिड ब्रेन होता किधर है तो फिर हम किधर की दवाई देंगे? हाँ ठीक है इमरान। बेटे आगे ना उसने हमें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया। बेटे ये डायग्राम ना आपने खुद सेट करनी है अपनी ना, मैं तो एक वो आइडिया देने के लिए बनाता हूँ, पेपर में आपने ना ये नेट नोट पे से देख के जानी है माशाल्लाह, फिर इस तरह बताएं। ये बेटे आपने अपनी चीज़ें खुद बेहतर करनी है। ठीक है बेटे, 2 तरह की नर्व्स हैं, एक जो दिमाग से निकल रही हैं ब्रेन से, उन्हें क्या बोलते हैं? क्रेनियल। ये खोपड़ी को मेडिकली क्रेनियम भी बोलते हैं, इंग्लिश में स्कल कहते हैं खोपड़ी, मेडिकली इसे क्या कहते हैं? क्रेनियम। क्रेन किस काम आती है? चीज़ें उठाने के, और दिमाग ने पूरे जिस्म का लोड उठाया हुआ है। शाबाश, ये बहुत लिंकिंग मेथड के थ्रू बड़ी अच्छी बात की नवीद ने। तो जो बेटे इससे जो नर्व्स निकल रही हैं दिमाग से, क्रेनियम नर्व्स, याद रहेगा आपको। और बेटे जो नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं पेरिफेरल नर्व्स, पेरिफेरी किसे कहते हैं? साइडों में। हम अब फ़र्ज़ करें बिलाल का कोई दोस्त आए कि बिलाल आप किधर बैठे हो? बिलाल कहे जी मैं धनक मैरिज हॉल के पीछे कॉलोनी की पेरिफेरी में बैठा हूँ। पेरिफेरी कहते हैं बेटे इतराफ़ को, ये अक्सर ना पढ़े लिखे लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब बेटे क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स के 12 जोड़े होते हैं जो डायरेक्ट दिमाग से निकलते हैं, और पेरिफेरल नर्व्स या स्पाइनल नर्व्स जिनका नाम नर्वस इंटरमीडियस स्पाइनल नर्व्स, उनके कितने जोड़े होते हैं? 31। टोटल कितने जोड़े निकल रहे हैं? 12 पेयर्स और 31। शाबाश, टोटल 43 पेयर्स। और ये 12 जो हैं ये इनका क्या नाम? क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, और ये 31 का स्पाइनल नर्व्स। बेटे ये जोड़े क्यों हैं? क्योंकि अब एक जगह से इधर भी निकल रही होगी उधर भी निकल रही होगी। ठीक है, अब एक चीज़ दाएं हाथ को भी कंट्रोल कर रही है, बाएं हाथ को भी। फ़र्ज़ करें सिर्फ दाएं हाथ कंट्रोल करना तो सिर्फ ये वाली, अब जब हमने इनको वो करना है कोलैबोरेशन में करना है तो फिर दोनों एक्टिव हो जाती हैं। समझा रही है? और अल्लाह ना करे किसी की एक चीज़ भी डिस्टर्ब हो जाए, जिस तरह ये धागे की तरह होती हैं, ये आपने कभी मगज़ खाया हो, खोपड़ी कभी आपने ना बनाई हो बकरे की, तो ऊपर आपने देखा वो उसका जाल फैला होता है रगों का, ब्लड वेसल्स का, उसके नीचे वो किस तरह इस तरह गुच्छा सा बना होता है, वेंट्रिकल्स बोलते हैं उसे। लेयर्स ऑफ ब्रेन आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। उसकी जो झिल्लियाँ होती हैं ऊपर,
वो अंडे का खोल देखा, जब हम अंडा उबाल खाते हैं ऊपर से एक तह उतारते हैं, दिमाग पे भी इस तरह होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। अब बेटा स्पाइनल नर्व्स, इसके 4 पोर्शन है, CTLS। जो बेटे वर्टिब्रल कॉलम है उसको हमने समझने के लिए कितने पोर्शन में डिवाइड किया है? शाबाश, 4, 1 2 3 4। बेटे पहले पोर्शन का क्या नाम है? सर्वाइकल, सर्वाइकल रीजन। शाबाश। आर से मुराद रीजन, और टी से मुराद थोरैसिक रीजन, और आर से एल से लंबर रीजन। रीजन या डिवीजन समझ लें, वो एक ही चीज़ है बेटे। एस से सैक्रल डिवीजन कह लेते हैं हम। बेटे ये हम क्यों डिवीजन में क्यों तकसीम करते हैं? अब हम बात कर रहे हैं कि जी इसका ना राइट किडनी ख़राब है, तो इससे अंडरस्टूड है ये वाला गुर्दा जो इधर है। जब हमने इसे नाम ही नहीं दिया होगा तो फिर हम ना बताएंगे यार जो आपके इधर की तरफ गुर्दा है ना वो ख़राब है, राइट किडनी से कहने हैं अंडरस्टूड है ये। अब ये इसके पोर्शन इसलिए बताएं ताकि ना हमें बात समझ आ जाए, ठीक है। ऊपर वाला सर्वाइकल रीजन, नीचे वाला और उससे नीचे वाला इमरान, और बेटे चौथे नंबर वाला सैक्रल रीजन। ये सिर्फ हमने साइंटिस्ट ने नाम देने के लिए। अब जो सर्वाइकल रीजन है उसमें कितने नर्व्स के जोड़े हैं? 8 बेटे, और थोरैसिक रीजन में 12, और लंबर रीजन में, और सैक्रल रीजन में। शाबाश। अब बेटे इसमें 8 लिख दिया नर्व पेयर्स, ठीक है बेटे, ये लिखा हुआ है आपकी बुक में। और इसमें बेटे, और इसमें बेटे ये बता रहा है जब हम स्पाइनल कोड की बात कर रहे हैं ना, दिमाग से नीचे जो रीढ़ की हड्डी में बेटे सर्वाइकल रीजन, जब हम स्पाइनल कोड की बात कर रहे हैं ना तो यहाँ से दिमाग के नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया पढ़ने के लिए। पहले पोर्शन जिसका नाम सर्वाइकल रीजन दिया उसमें से 8 पेयर्स निकल रहे हैं न्यूरॉन्स के, यानी इस तरफ 8, इस तरफ 8, इस तरफ। जो नीचे वाला है उससे उसका नाम हमने बेटे क्या रखा? उसमें से बेटे कितने पेयर्स निकल रहे हैं? और बेटे उससे नीचे वाला, उससे कितने पेयर्स हैं? और बेटे उसके नीचे उससे, ठीक। अब ये जब हम ना इन डेप्थ या न्यूरोलॉजी स्टडी करेंगे तो फिर वो 8 पेयर्स के बारे में बताता है, फलां पेयर ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, फलां पेयर ये कर रहा है, फलां पेयर ये कर रहा है, ठीक है बेटे। लेकिन हम फ़िलहाल फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम में सुपरफिशियल व्यू ले रहे हैं। समझा कि ये हमारा नर्वस सिस्टम, ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये मुकम्मल हुआ।